प्राचीन पेड़ों और कोहरे से भरी सड़कों के बीच बसे रेवेनवुड के शांत शहर में एक जीर्ण शीर्ण पुस्तकालय खड़ा था। इसकी गॉथिक वास्तुकला अशुभ रूप से दिखाई दे रही थी। इसकी छायाएं इसकी जर्जर दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। स्थानीय लोग लाइब्रेरी के शापित इतिहास के बारे में कानाफूसी करते हुए एक दूसरे को सूर्यास्त के बाद दूर रहने की चेतावनी देते थे। एक उदास शाम एलिजा नाम की एक जिज्ञासु युवा लाइब्रेरियन ने चेतावनियों को अस्वीकार करने का साहस किया। एक प्राचीन लालटेन और निषिद्ध पुस्तकालय की चाबियों से लैस होकर वह अंदर चली गई। जब वह प्राचीन कब्रों से सजी संकीर्ण गलियों से गुजर रही थी तो हवा धूल से घनी थी और पीले पन्नों की गंध थी। उसके नीचे चरमराते फर्श बोर्ड लंबे समय से भूली हुई कहानियों की भयावह धुन गूंज रहे थे। एलिजा की उंगलियां भूली हुई क्लासिक्स और फुसफुसाती किंवदंतियों की रीढ़ तलाश रही थीं। जैसे ही वह मकड़ी के जाले से लिपटे पर्दे के पीछे छिपे निषिद्ध खंड में पहुंची, एक रहस्यमयी वस्तु ने उसकी नजर पकड़ ली। गूढ़ प्रतीकों से सजा उसका आवरण उसे अपने करीब लाता हुआ प्रतीत हो रहा था। लाइब्रेरियन का कांपता हुआ हाथ उसे छूने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ऐसा किया, लाइब्रेरी का तापमान गिर गया और कमरे में एक भयानक चमक छा गई। क्रॉनिकल्स ऑफ द डैम्ड शीर्षक वाली पुस्तक में दुष्ट आत्माओं, शापित अवशेषों और निषिद्ध ज्ञान की कहानियों का खुलासा किया गया है। एलिजा कहानियों में शामिल हो गई, समय का ध्यान खो बैठी क्योंकि उसने प्रत्येक पृष्ठ को निगल लिया था। उसकी जानकारी के बिना पुस्तकालय जाग गया और आत्माएं, वह जो अपनी दीवारों के भीतर सोया हुआ था, जीवित रहने की प्यास से उद्वेलित हो उठा। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, एलिजा को लाइब्रेरी में हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी। परछाइयां अलमारियों पर नृत्य कर रही थीं और भूतिया आकृतियां अंधेरे से उभर रही थीं। लंबे समय से शापित कब्र के पन्नों में कैद आत्माएं साकार हो गईं। उनके अलौकिक रूप उनकी कहानियों के दर्द और पीड़ा को दर्शाते हैं। पुस्तकालय जो अब वर्णक्रमीय ऊर्जा से जीवंत है, बुरे सपनों की भूल भुलैया बन गया। एलिजा को अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने आत्माओं की अशांति को शांत करने का एक रास्ता खोजा। शापितों की ठंडी फुसफुसाहट से प्रेरित होकर उसने निषिद्ध पुस्तकों के भीतर छिपे प्राचीन मंत्रों की तलाश की। हालांकि आत्माओं का उसे भागने देने का कोई इरादा नहीं था। वे उसकी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वास्तविकता को विकृत कर रहे थे और ऐसे भ्रम बुन रहे थे जो उसकी विवेक की सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। एलिजा ने दबाव डाला। उसकी लालटेन टिमटिमा रही थी क्योंकि दुष्ट संस्थाएं उसकी कमजोर रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रही थीं। जैसे जैसे वह पुस्तकालय के केंद्र के पास पहुंची, हवा ठंडी हो गई, जहां एक प्राचीन गुप्त अनुष्ठान ने आत्माओं को शापित कब्र से बांध दिया था। कांपते हाथों से एलिजा ने उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया जिन्हें उसने उजागर किया था। अपने अस्तित्व पर खतरे से क्रोधित आत्माओं ने पारलौकिक चीखों की झड़ी लगा दी जो लाइब्रेरी में गूंज उठी। जैसे ही अंतिम शब्द एलिजा के होठों से निकले, कमरे में एक चकाचौंध रोशनी फैल गई। शापित कब्र के भीतर फंसी आत्माओं को वापस छाया में भेज दिया गया जहां से वे आई थीं। पुस्तकालय शांत हो गया। उसकी शापित ऊर्जा नष्ट हो गई। अपने द्वारा देखी गई भयावहता से थकी हुई और भयभीत होकर एलिजा सुबह होने पर पुस्तकालय से बाहर निकली। एक बार जर्जर हो चुकी इमारत खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य एक बार फिर खुल गए। रेवेनवुड शहर घटित अलौकिक घटनाओं से अनभिज अपना अस्तित्व फिर से शुरू कर दिया और शापित पुस्तकालय भूले हुए दुःस्वप्न के धुंध में फीका पड़ गया। लेकिन जैसे ही एलिजा चली गई, शापितों की फुसफुसाहट हवा में घूमती रही। एक अनुस्मारक कि कुछ कहानियों को बिना पढ़े छोड़ देना बेहतर है और कुछ पुस्तकालयों को अतीत की गूंज के लिए छोड़ देना बेहतर है। सब्सक्राइब टू अनसेटलिंग स्टोरीज।